everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our 10th chapter of class 4th, which is about force, work and energy. Okay, and the very first topic which you are going to start is force. In everyday life, we use the word force to open a door. We either push or pull it. We can throw or hit a ball. In both the cases, we push the ball. Similarly, when we draw a bucket of water from a well, we pull the rope. This push or pull is called force. So students, हम everyday life में यानी कि अपनी रोजाना लाइफ में हम फोर्स वर्ड का यूज करते हैं. जैसे कि एक डोर को ओपन करने के लिए या तो आप उसे पुश करते हो या पुल करते हो. इस तरीके से आप क्या एक बॉल को थ्रो या हिट करते हो. दोनों ही केसेस में आप क्या कर रहे हो, चाहे आप बॉल को थ्रो कर रहे हो, हिट कर रहे हो, उसके लिए आप क्या वहाँ पे एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो. सिमिलरली जब हम क्या वेल से कुएं से पानी निकालते हैं, वी ड्रॉ अ बकेट फुल ऑफ वाटर, वहाँ भी हम रोप को क्या करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ. यहाँ भी आप क्या कर रहे हो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो. सो बेसिकली ये जो पुश या पुल अप्लाई किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फोर्स. ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ फोर्स. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं. फोर्स कैन मूव अ रेस्टिंग ऑब्जेक्ट. फोर्स एक रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है. इट कैन स्पीड अप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक ऑलरेडी मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू एक मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो. इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप किया जा सकता है. इट कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हो. एंड इट कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एक मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो डाउन भी किया जा सकता है बाय अप्लाइंग काइंड्स ऑफ फोर्स. तो स्टूडेंट्स, बेसिकली 3 काइंड्स के फोर्स होते हैं, दैट इज मस्कुलर, ग्रेविटेशनल एंड फ्रिक्शनल. व्हेन वी लिफ्ट समथिंग, जब हम किसी चीज को लिफ्ट कर रहे हैं, वहां पे जब हम फोर्स यूज करते हैं, दैट इज मस्कुलर फोर्स. ओके, टेक अ बॉल एंड थ्रो इट अप. आपको एक बॉल लेनी है और इसको ऊपर की तरफ थ्रो करना है. द बॉल फॉल्स ऑन द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम. आप क्या देखोगे कि वो बॉल जो है ऊपर जाने के बाद फिर क्या होती है, नीचे ही वापस आ जाती है. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अर्थ पुल्स डाउन. बिकॉज जो अर्थ है वो उसे नीचे की तरफ पुल करता है. एंड जो फोर्स है जो अर्थ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्सर्ट करता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी. ग्रेविटी इज वॉट होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ. ग्रेविटी क्या है? एक ऐसा फोर्स जो एटमॉस्फेयर को अराउंड द अर्थ होल्ड करके रखता है. कभी आपने देखा हो, व्हाई द वाटर इन द ओशन डज नॉट स्पिल आउट. जो ओशन से पानी वो क्यों बाहर की तरफ नहीं आता? वाई? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ओनली. ये सभी एग्जाम्पल्स जो किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे सारे एग्जाम्पल्स पुलिंग के बारे में बात कर रहे हैं. एंड इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहा जाता है? इट कैन ओनली पुल एंड कैन नॉट पुश. ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ केवल क्या करता है, चीज़ों को अपनी तरफ पुल करता है, ना कि पुश कर सकता है. ओके, नाउ रोल अ बॉल ऑन अ फ्लैट टेबल स्लोली. अब आपको एक बॉल को क्या रोल करना है फ्लैट टेबल पे स्लोली. What happens to it after some time? Of course, देर बाद क्या होगा? The ball stops moving after some time due to a force called the friction force. कुछ देर बाद वो जो बॉल है जो आपके टेबल के ऊपर मूव कर रही थी, वो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे क्या होगी, स्लो डाउन होगी एंड इट विल इवेंचुअली स्टॉप. अब ऐसा क्यों हुआ? यहाँ भी क्या हुआ, एक फोर्स एक्सर्ट हुआ, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से वो मूविंग बॉल अपने आप ही क्या हो गई, स्टॉप हो गई. ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक विच वी हैव इज वर्क. सी, when we use force on an object and the object moves through a distance, we say the work is done on the object. So student, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स को यूज करते हैं एंड वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक डिस्टेंस मूव करता है, हम कहते हैं क्या कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क हुआ है. अकॉर्डिंग टू साइंस, अब साइंस के अकॉर्डिंग, वी डू नॉट डू एनी वर्क इफ वी स्टैंड एट अ प्लेस विद द लोड ऑन आवर हैंड इवन फॉर अ होल डे बिकॉज देयर इज नो मूवमेंट ऑफ द डोर. ठीक है, ये व्हाट दे आर सेइंग कि साइंस के अकॉर्डिंग अगर आपने क्या एक हैवी लोड को अपने सर के ऊपर कैरी करके या होल्ड करके रखा हुआ है एंड आप उसी जगह पर खड़े हुए हो फॉर द होल डे, तब भी बेटा अकॉर्डिंग टू साइंस क्या नहीं होगा, यहाँ पे क्या नहीं माना जाएगा, कोई भी वर्क डन नहीं माना जाएगा. बिकॉज यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट नहीं हुआ है. आप और वो लोड दोनों ही क्या है, वहाँ पे एक ही प्लेस पर खड़े हुए हो. ठीक है, वर्क इज डन. वर्क कब होगा? जब एक लोड को लिफ्ट किया जाता है, ठीक है, या एक डोर ओपन होता है, या एक नट क्रैक होता है, या फ्लैग होस्ट किया जाता है. सो वर्क को कैलकुलेट किया जाता है बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द ऑब्जेक्ट. एक ऑब्जेक्ट पे आपने जितना फोर्स अप्लाई किया है एंड उस फोर्स के इन्फ्लुएंस पे आकर उस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट आया है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है, दैट इज द टोटल वर्क डन ऑन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. ओके, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सिंपल मशीन्स. सिंपल मशीन्स क्या है? द डिवाइसेस दैट मेक अ वर्क ईजियर. वो डिवाइसेस जो हमारे वर्क को ईजी बनाती है, उन्हें सिंपल मशीन कहा जाता है. सिंपल मशीन आपके डिफरेंट टाइप्स के लाइक लीवर, पुली, व्हील एंड एक्सिल, इंक्लाइन प्लेन, वेज एंड स्क्रू. नंबर 1 वी हैव लीवर. लीवर एक रॉड है जिसको आप फिक्स करते हो फ्रॉम वन एंड एंड मूव करते हो फ्रॉम द अदर. लाइक सीसॉ एग्जाम्पल है एक लीवर का, जहाँ पे एक बार जो है क्या होता है, ये बार है ना, जो एक फिक्स पॉइंट पे मूव करता है. उसके बाद बॉटल ओपनर में फोर्स आप एक साइड से अप्लाई करते हो
बॉटल को ओपन करने के लिए। सीजर भी एक लीवर है, यहाँ पे 2 बार्स जो है एक फिक्स पॉइंट पे क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट है पुली क्या है, पुली भी एक सिंपल मशीन है विच इज़ यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल, जिसको कुएं से पानी निकालने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज नोन एज पुली। ओके, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, दिस इज ऑल्सो अ सिंपल मशीन। नेक्स्ट इज इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन इज सिंपली अ स्लोप। इंक्लाइन प्लेन सिंपली स्लोप होता है जिसके थ्रू आप एक लोड को पुश अप या डाउन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे अ प्लैंक ऑफ वुड, एक वुड का प्लैंक भी आप क्या यूज कर सकते हो, हैवी बैरल्स को ट्रक्स के ऊपर लोड करने के लिए। ओके, द नेक्स्ट वी हैव स्क्रू। स्क्रू क्या है, स्क्रू एक नेल है with grooves in it and that can be pushed inside an object using a screwdriver. स्क्रू एक नेल होता है जिसके ऊपर ग्रूव्स होते हैं एंड आप इसको ईजिली किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर पुश कर सकते हो स्क्रू ड्राइवर का यूज करके। अब इसे रिमूव करने के लिए स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप उस नेल को वहाँ से स्क्रू को वहाँ से रिमूव करना चाहते हो तो आप उस स्क्रू को उसी स्क्रू ड्राइवर का यूज करके एंटी क्लॉकवाइज टर्न करोगे वंस अगेन। ओके, दिस इज स्क्रू। नेक्स्ट इज वेज। ऑब्जर्व अ नाइफ और अ वुड कटर एक्स। अगर आप एक नाइफ या वुड कटर की एक्स को ऑब्जर्व करोगे, व्हाट यू विल नोट दैट द एजेस आर शार्प इन फ्रंट एंड ब्लंट एट द बैक। जो एजेस होते हैं वो आगे की तरफ से शार्प होती है लेकिन पीछे की तरफ से ब्लंट होती है। ओके, एंड ये किस तरीके की शेप की होती है, लाइक 2 इंक्लाइन प्लेस अटैच्ड बैक टू बैक। 2 क्या इंक्लाइन प्लेस जो बैक टू बैक अटैच्ड होते हैं उनकी तरह इनकी शेप होती है एंड इस स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, वेज कहा जाता है एंड इसको यूज किया जाता है टू कट हार्ड ऑब्जेक्ट्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हील एंड एक्सेल। व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट इज मेड अप ऑफ अ व्हील एंड अ रॉड। ठीक है, व्हील एंड एक्सेल अरेंजमेंट किसका, एक व्हील एंड एक रॉड का बना होता है टू द सेंटर ऑफ अ व्हील, और रॉड जो है इस व्हील के सेंटर से पास होती है एंड ये हेल्प करती है हैवी ऑब्जेक्ट्स को मूव करने में। स्टीयरिंग व्हील, बाईसाइकिल पेडल, ये सभी एग्जाम्पल्स है व्हील एंड एक्सेल के। द नेक्स्ट वी हैव एनर्जी। Now what is energy? We eat food, the food gives us energy, we use this energy all the time, we use energy when we play, walk, run and talk. When we are asleep, we are also using energy to keep our heart and lungs working. So students, हम सभी खाना खाते हैं, खाना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड हम इसी एनर्जी का ऑल द टाइम यूज़ करते हैं। ओके, जब हम खेल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप वहाँ पे उसी एनर्जी का यूज़ करते हो जो आपको उस फूड से मिली थी। एंड इवन जब हम सो रहे होते हैं तब भी हम क्या है, अपने हार्ट एंड लंग्स को वर्किंग कंडीशन में रखने के लिए एनर्जी का यूज़ करते हैं। वी फील टायर्ड। अब हम टायर्ड फील करते हैं अगर हम एक बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड तक वर्क करते हैं एंड व्हेन वी आर टायर्ड, एंड जब हम थक जाते हैं तब हमें क्या, हमारे पास लेस कैपेसिटी बचती है वर्क को करने के लिए। सो कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी, यानी कि किसी भी काम को करने की जो आपकी कैपेसिटी है दैट इज कॉल्ड एनर्जी। सन क्या है, सन मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। ग्रीन प्लांट्स इसी सन के एनर्जी को यूज़ करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए एंड हमें ये एनर्जी मिलती है उस फूड से जो कि हम प्लांट्स के थ्रू खाते हैं। नाउ काइंड्स ऑफ एनर्जी। अब डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी इज देयर। ओके, नंबर 1 सोलर एनर्जी। हैव यू सीन अ सोलर कुकर? क्या आपने कभी सोलर कुकर या सोलर हीटर देखा हो? सो उनकी एनर्जी सोर्स क्या है, दैट इज सन। सो वो एनर्जी जो हमें सन से मिलती है दैट इज कॉल्ड सोलर एनर्जी एंड द सोलर एनर्जी कैन बी चेंज इनटू हीट एनर्जी एंड इसी सोलर एनर्जी को आप हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज यूज टू लाइट अप आवर होम्स एंड रन ऑल इट्स अप्लायंसेस। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ किया जाता है हमारे होम्स को लाइट अप करने के लिए एंड जितने भी अप्लायंसेस हैं लाइक वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, टीवी, फैन एक्सेट्रा, ये सभी रन करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। It is also used, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ फैक्ट्रीज, इलेक्ट्रिक ट्रेन, हॉस्पिटल, होटल्स, शॉपिंग मॉल्स, इन सभी जगह पे भी यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी, ओके, एज वी कॉल इट इज़ मेनली प्रोड्यूस इन थर्मल पावर प्लांट। इलेक्ट्रिसिटी जैसे कि क्या मेनली कहा थर्मल पावर प्लांट्स में ही क्या होती है, प्रोड्यूस करी जाती है। फॉसिल फ्यूल्स, इनको बर्न किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट करने के लिए। ओके, देन वाटर एनर्जी। अब वो फ्लोइंग वाटर जो बहता हुआ पानी होता है स्टूडेंट्स, उसमें भी एनर्जी होती है, आने से कहा जाता है वाटर एनर्जी। एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर फ्रॉम डैम इज यूज टू रोटेट द टर्बाइंस ऑफ द जनरेटर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये जब डैम्स के थ्रू जो पानी नीचे की तरफ फॉल होता है, इसकी एनर्जी को जनरेटर के टर्बाइंस रोटेट करने के लिए यूज़ किया जाता है सो दैट हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। एंड वो इलेक्ट्रिसिटी जो कि फ्लोइंग वाटर की एनर्जी के थ्रू प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल्स। किसी भी एक बैटरी के अंदर जो केमिकल्स स्टोर्ड होते हैं उससे एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है दैट इज कॉल्ड केमिकल एनर्जी। एंड हम बैटरी से यूज करते हैं टॉर्चेस, रेडियो, कैलकुलेटर, इन्वर्टर्स, वॉचेस, कार एंड सो मेनी अदर थिंग्स। ओके, द नेक्स्ट इज हीट एनर्जी। हीट एनर्जी इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग वुड, कोल, अदर फ्यूल्स, इन सबको बर्न करने से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज हीट एनर्जी। सन भी हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है
एंड इट इज़ यूज फॉर कुकिंग फूड। हीट एनर्जी का यूज़ करते हैं आप फूड कुक करने के लिए, वाटर हीट करने के लिए, वार्मिंग रूम्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी। मूविंग एयर ऑल्सो हैज़ एनर्जी। अब जो मूविंग एयर है, चलती हुई हवा में भी एनर्जी होती है। विंड मिल्स जो है आपके विंड एनर्जी के थ्रू ही मूव किए जाते हैं एंड इसको आप यूज़ करते हो फॉर पंपिंग आउट वाटर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। द नेक्स्ट वी हैव एनर्जी conversion. Okay, so energy can be changed from one form to another. So students, अब ये energy के जो different forms है इन्हें आप new forms में change कर सकते हो। जैसे कि when we pedal a bicycle, जब आप बाईसाइकिल पेडल करते हो तो वहाँ पे आपकी जो मस्कुलर एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी में। सिमिलरली when we switch on a light, जब आप लाइट स्विच ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में चेंज हो जाती है? लाइट एनर्जी में। ओके, चलो स्विचिंग ऑन अ फैन, इस तरीके से फैन को स्विच ऑन करता है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इन्वर्टर केमिकल एनर्जी को चेंज करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हीट एनर्जी फ्रॉम बर्निंग ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल को बर्न करने से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है व्हेन वी ड्राइव अ। नेक्स्ट इज एनर्जी क्राइसिस। कोल इज अ ब्लैक सॉलिड विच इज यूज एज अ फ्यूल। सो कोल क्या है स्टूडेंट? कोल एक ब्लैक सॉलिड है जिसे एज अ फ्यूल यूज किया जाता है एंड कोल को कोल माइन से बाहर डग आउट किया जाता है जो कि हमारे अर्थ सरफेस के बिलो होते हैं। पेट्रोल एंड कॉम्प्रेस नेचुरल गैस, दैट इज CNG, जिसको हम कार एंड बसेस में यूज़ करते हैं। ये सभी फ्यूल्स हैं जिनको हम फ्रॉम द अर्थ ड्रिल आउट करते हैं। कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, दीज आर फॉसिल फ्यूल्स। ओके, these have been formed from the remains of dead plants and animals which got buried under the earth crust millions of years ago. And ये सारे fossil fuels का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स के रिमेन्स से वो जब डीप अंडर द अर्थ क्रस्ट क्या हो गए? बरेड हो गए मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, उनके थ्रू क्या हुआ है? इन फॉसिल फ्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ है। द फॉसिल फ्यूल्स हमारी लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हें नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है बिकॉज ये ईजिली बाय द मैन एग्जॉस्ट हो सकते हैं। नाउअडेज, आज के टाइम पे इन्हें काफ़ी फास्टली यूज़ किया जा रहा है दैट दे कैन बी फॉर्म अंडर द अर्थ। इनका फॉर्मेशन रेट जो है अंडर द अर्थ वो काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू व्हाट, कि जो इनके कंजम्पशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है। इफ़ वी एग्जॉस्ट ऑल द फॉसिल फ्यूल्स वी वुड एक्सपीरियंस एनर्जी क्राइसिस। अगर हम सारे फॉसिल फ्यूल्स को क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे, एग्जॉस्ट कर देंगे तो हमारे अर्थ पे क्या हो जाएगा? एनर्जी क्राइसिस हो जाएगा। एंड इसे अवॉइड करने के लिए हमें ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है। दीज ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, अब ये जो ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स एनर्जी के कहाँ से मिलते हैं? फ्रॉम द सन, विंड एंड वाटर। एंड क्योंकि ये सोर्सेज आपके एग्जॉस्ट नहीं हो सकते इसलिए आप इन्हें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं। Unlike the non-renewable source of energy, these are non-polluting sources and thus do not harm the environment. See, non-renewable source of energy जो है वो environment को harm करता है, whereas जो renewable sources of energy है ये non-polluting sources हैं, that means what कि हमारे environment को pollute या harm नहीं करते हैं। Okay, चलें, so the chapter is completed. I hope you all must have understood the concept of different topics which we have discussed today in this class. We'll meet you very soon in new chapter with a new class, and then take care and thanks to everybody.